वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एमटीएस हवलदार या दोस्तों एमटीएस के हवलदार, सीडीएस, एनडीए इत्यादि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे हर एग्जाम्स में लगभग 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5 भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं। और सीडीएस और एनडीए के एग्जाम में तो आपको 10-10 पूछे जाते हैं। जहाँ तो 10 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, वो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और साथ साथ दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिए, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। जी हाँ, तो हर किसी को ये वीडियो मिल सके। और दोस्तों, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो है ये पार्ट 1 है। जी हाँ, तो पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम जल्द ही कवर करेंगे, और इसमें हम 50, जी हाँ, तो 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। जी हाँ, तो पूछे जा चुके हैं। इसके चांसेस जो हैं आपको 90 to 80% आपको चांसेस बनते हैं कि इस वाले आपको पूछे जाएंगे ही। और आगे के पार्ट 2 में हम और भी कुछ इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले है, जी हाँ, तो सबसे पहले जो है बोला जा रहा है वन हु प्रेजेंट। जी हाँ, तो वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर। जी हाँ, तो जो हर जगह उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट। जी हाँ, तो ओमनी प्रेजेंट यानी कि सर्वत्र। जी हाँ दोस्तों, सर्वत्र होता है। उसके बाद है वन हु इज ऑल पावरफुल। जी हाँ, तो वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सबसे शक्तिशाली होता है उसे क्या कहते हैं? omnipotent। जी हाँ, तो omnipotent यानी कि शक्तिमान, जिसका अर्थ होता है। उसके बाद है आपका वन हु नो एवरीथिंग। जी हाँ, तो वन हु नो एवरीथिंग उसे क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता है। जी हाँ, तो जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं omniscient, यानी कि सर्वज्ञ, यानी कि सब कुछ जानने वाला। उसके बाद है एक कलेक्शन ऑफ पोएम। जी हाँ, तो कविताओं के संग्रह को क्या कहते हैं? जी हाँ, तो कविताओं के संग्रह को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी। जी हाँ, तो एंथोलॉजी यानी कि काव्य संग्रह संग्रह कहा जाता है। उसके बाद है एक कलेक्शन ऑफ फ्लावर। जी हाँ, तो कलेक्शन ऑफ फ्लावर, फूलों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो फूलों के संग्रह को बैंक्यूट कहते हैं। जी हाँ, तो बैंक्यूट, बैंक्यूट का मतलब होता है पुष्प गुच्छ। जी हाँ, तो पुष्प गुच्छ यानी कि फूलों का गुच्छा। उसके बाद है विच कैनॉट बी सीन थ्रू। जी हाँ, तो विच कैनॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके। जी हाँ, तो जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑब्क्यू, अपारदर्शी। जी हाँ, तो अपारदर्शी यानी कि ऑब्क्यू कहा जाता है। उसके बाद है ए लवर ऑफ मैनकाइंड। जी हाँ, तो ए लवर ऑफ मैनकाइंड यानी कि मानवों से प्रेम करने वाला क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको फिलैंथ्रोप्स। जी हाँ, तो फिलैंथ्रोप्स जो है वो कहलाता है। इसका मतलब होता है मानव प्रेमी। जी हाँ, तो मानव प्रेमी। उसके बाद है ए हेटर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मनुष्यों से घृणा करने वाला को क्या कहते हैं? मिशन थ्रोप। जी हाँ, तो मिशन थ्रोप कहा जाता है। इसका मतलब होता है मनुष्य द्रोही या फिर मानव प्रतिरोधी। उसके बाद है ए हेटर ऑफ अदर, दूसरों से नफरत करने वाला। जी हाँ, तो दूसरों से नफरत करने वाला क्या कहलाता है? एल थ्रस्ट। जी हाँ, तो एल ट्रस्ट जो है कहलाता है। उसके बाद है ए प्लेस फॉर हाउसिंग अपार्ट, हाउसिंग एरोप्लेन। जी हाँ, तो ए प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन, जहाँ जो है एरोप्लेन्स को लगाया जाता है, यानी कि वहाँ पे रुकता है, यानी कि उसको स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? हंगर कहते हैं। जैसे तो हंगर, तो हंगर का मतलब क्या होता है? तो हंगर का मतलब जो होता है आपका, जहाँ पे प्लेन रुकता है, रखा जाता है, यानी कि विमानशाला। उसके बाद है ए नर्सरी। जी हाँ, तो ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रन और चिल्ड्रन आर केयर फॉर वाइल देयर पेरेंट्स एट द वर्क, जब किसी बच्चे के माता पिता काम पर चले जाते हैं तो उसकी देखभाल के लिए जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रेच। जी हाँ, तो क्रेच यानी कि इसका मतलब होता है बच्चों को संभालने वाला जगह, यानी कि बच्चे जब उसके माता पिता घर पे नहीं होते हैं, काम पे चले जाते हैं, तो उसको संभालने के लिए जो जगह होता है उसे
स्क्रेच कहते हैं। उसके बाद है आपका द स्लीपिंग रूम, जी हाँ तो द स्लीपिंग रूम इन कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जी हाँ तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डॉर्मेट्री, जी हाँ तो डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री का मतलब होता है शयनशाला, जी हाँ तो शयनशाला यानी कि सोने का स्थान। उसके बाद होता है आपका ए पर्सन हु रिगार्ड, जी हाँ तो ए पर्सन हु रिगार्ड होल वर्क एज हिज कंट्री, जी हाँ तो होल वर्क एज हिज कंट्री, तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्फोर्ट लिटन, जी हाँ तो कॉन्फोलिसन कहा जाता है। इसका मतलब होता है आपका विश्वामित्रीय, जी हाँ तो विश्वामित्रीय इसका मतलब होता है। उसके बाद है आपका ए पर्सन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, जी हाँ तो ए पर्सन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, वैसा व्यक्ति जो सिर्फ अच्छे भागों को देखता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, जी हाँ तो ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है, जी हाँ तो ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है जिसका मतलब होता है आशावादी, यानी कि अच्छे नजरिए से देखने वाले को। उसके बाद है ए पर्सन हु लुक एट द डार्क साइड, जी हाँ तो हमेशा बुराई को देखने वाला क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं पेसिमिस्ट, जी हाँ तो पेसिमिस्ट इसका मतलब होता है निराशावादी, हमेशा बुरे साइड को देखने वाला। उसके बाद है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एथिस्ट, जी हाँ तो एथिस्ट इसका मतलब होता है नास्तिक, जी हाँ तो नास्तिक जो भगवान पे विश्वास नहीं करता उसे कहते हैं नास्तिक। उसके बाद है वन हु इज इम्प्लाइड टू ड्राइव अ मोटर कार, जी हाँ तो यानी कि मोटर जो दूसरों के मोटर कार चलाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं चुफर, जी हाँ तो चौफर कहलाता है, जी हाँ तो चौफर यानी कि चौफर का मतलब होता है मोटर चालक। उसके बाद है आपका वन हु कट स्टोन, जी हाँ तो वन हु कट स्टोन यानी कि जो पत्थरों को काट कर मूर्तियां बनाता है उसे क्या कहते हैं, स्कल्पचर कहते हैं, जी हाँ तो स्कल्पचर कहते हैं यानी कि मूर्तिकार। उसके बाद है वन हु डील विथ फ्लावर, जी हाँ तो डील विथ फ्लावर या फिर डील इन फ्लावर, जो फूल बेचता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फ्लोरिस्ट, जी हाँ तो फ्लोरिस्ट कहते हैं यानी कि फूल विक्रेता। उसके बाद है जी हाँ दोस्तों, उसके बाद है वन हु इज सेलेक्टिव इन वंस टेस्ट, जी हाँ तो वन हु इज सेलेक्टिव इन वंस टेस्ट, जी हाँ दोस्तों जो कि अपने खाने को क्या करता है, बड़े मिजाज से खाता है उसे क्या कहते हैं, फोस्टियस, फोस्टिडियस, जी हाँ तो फोस्टिडियस कहलाता है, यानी कि तुनक मिजाज यानी कि अपने ही धुन में मगन रहना। उसके बाद है वन हु इज फिलेड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजम इन रिलीजियस मैटर, जी हाँ तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फैंटिक या फिर बिगॉट, जी हाँ तो फैंटिक या फिर बिगॉट यानी का मतलब होता है कट्टर, जी हाँ तो जो अपने के अलावा किसी और की चीजों को नहीं मानता है उसे कहते हैं कट्टर। उसके बाद है ए पर्सन, जी हाँ तो ए पर्सन इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, जी हाँ तो म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है जो देखभाल करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोर्टर, जी हाँ तो कोर्टर कहते हैं। कोर्टर का मतलब होता है संग्रहालय, जो संग्रह म्यूजियम होता है उसका अध्यक्ष। उसके बाद है वन हु कंप्लाई अ डिक्शनरी, जी हाँ तो वन हु कंप्लाई अ डिक्शनरी उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग लेक्सिकोग्राफर, जी हाँ तो लेक्सिकोग्राफर यानी कि कोश रचनाकार, यानी कि क्या कहते हैं, रचनाकार यानी कि जो डिक्शनरी बनाता है वो। उसके बाद है वन हु स्टडी द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मनुष्यों के बदलते प्रकृति को अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यहाँ तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानव विज्ञान का ज्ञाता, यानी कि मानव के संबंधी में अध्ययन। उसके बाद है गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, जी हाँ तो गवर्नमेंट बाई वन पर्सन यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाने वाला क्या कहलाता है, ऑटोक्रेसी, जी हाँ तो ऑटोक्रेसी कहलाता है, यानी कि तानाशाह, जी हाँ तो तानाशाह या फिर तानाशाही। उसके बाद है मर्डरर ऑफ वन सेल्फ, जी हाँ तो मर्डरर ऑफ वन सेल्फ जो अपने आप का हत्या करता है, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, जो अपने आप का हत्या करता है उसे क्या कहते हैं, उसे सुसाइड कहते हैं। जिस जहाँ दोस्तों अपने आप का हत्या करने वाला सुसाइड यानी कि आपको हो गया क्या कहते हैं, आत्महत्या। मर्डरर ऑफ मैन यानी कि मनुष्यों की हत्या करने वाला, तो मनुष्यों की हत्या करने वाला जो है होमिसाइड कहलाता है, जी हाँ तो होमिसाइड कहलाता है यानी कि नर हत्या। उसके बाद है मर्डर ऑफ ब्रदर, जी हाँ तो मर्डर ऑफ ब्रदर
को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फ्रैट्रिसाइड। जो तो फ्रैट्रिसाइड यानी कि भाई की हत्या करने वाला। उसके बाद जो है कहा जा रहा है वन हु, यह तो वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस ऑफ द लॉ। वन हु रन अवे फ्रॉम जस्टिस ऑफ लॉ यानी कि मतलब ये कि जो लॉ के हिसाब से चलता है, नियम के अनुसार चलता है, उसे क्या कहते हैं, फुगेटिव। जी हाँ, तो फुगेटिव कहा जाता है। और फुगेटिव का मतलब होता है भगोड़ा या फिर फरार, यानी कि जो हमारे नियमों से भागता है। जी हाँ, तो वन जो हमारे नियमों और कानून से भागता है उसे भगौड़ा कहते हैं। उसके बाद है एनिमल विच लीव बोथ लैंड एंड वाटर। वैसा एनिमल, वैसा जानवर जो पानी और धरती दोनों पे रहता है उसे कहते हैं एम्फीबियन। जी हाँ, तो एम्फीबियन यानी कि इसका मतलब हो जाता है आपका, एम्फीबियन का मतलब जलचर या थलचर दोनों पे रहने वाला, यानी कि उसको कहते हैं एम्फीबियन। उसके बाद है एनिमल विच गिव मिल्क, यानी कि जो दूध देने वाला पशु होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मैमल। यह तो मैमल यानी कि स्तनधारी। उसके बाद है एनिमल विच लिव इन फ्लॉक, जो एनिमल जो है वो झुंड में रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ग्रेगरियस। यह तो ग्रेगरियस कहा जाता है। ग्रेगरियस का मतलब होता है समूह में रहने वाला या फिर मिलनसार। उसके बाद है वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ इजी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों का यूज करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एम्बी डेक्स्टर। यह तो एम्बी डेक्स्टर कहा जाता है। उसके बाद है आपको ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। यह तो डेथ ऑफ हिज फादर या फिर द बुक ऑफ पब्लिश आफ्टर द डेथ ऑफ राइटर, मतलब वैसा बच्चा जो अपने पिता के डेथ के बाद जन्म लेता है या फिर वैसा बुक जो ऑथर की मृत्यु के बाद पब्लिश होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पोस्थुमस। यह तो पोस्थुमस यानी कि मरणों उपरांत होने वाला। उसके बाद बोला जा रहा है वन हु बिलीव दैट प्लेजर इन चीफ थीप गुड्स। यह तो वन हु बिलीव दैट प्लेजर इन चीफ गुड्स यानी कि जो सस्ते सामानों पे, यह तो सस्ते सामानों पे क्या करता है, गुजारा करता है या फिर आनंद लेता है उसे क्या कहते हैं, हेडोनिस्ट। यह तो हेडोनिस्ट यानी कि उसका मतलब होता है आनंद जीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ए पर्सन हु वॉल्क इन स्लीप। यह तो जो नींद में चलता है उसे क्या कहते हैं, सोमनाम्बुलिज्म या फिर सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट यानी कि नींद में चलने वाला। उसके बाद है वन हु टॉल्क इन स्लीप यानी कि सोते हुए बात करने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सोमनी लिक्विस्ट। जहाँ तो सोमनी लिक्विस्ट कहा जाता है यानी कि नींद में बात करने वाला। उसके बाद है वर्ड विच आर इनक्राइब। जहाँ तो इंस्क्राइब ऑन द ग्रेवी ऑफ द टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ वरीड, उसको क्या कहते हैं, एपिथिस्ट। जी हाँ, तो एपिथिस्ट उसे कहा जाता है यानी कि स्मरण लेख। इसका मतलब है अपनी याद के क्षमता के अनुसार लिखने वाला उसे कहते हैं स्मरण लेख, याद की क्षमता पे। उसके बाद है इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, मतलब किसी चीज को अवॉइड न करने वाला, तो इसको कहते हैं इनवेटेबल। यह तो इनवेटेबल उसे कहा जाता है। इनविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य। यह तो अनिवार्य जिसे अवॉइड ना किया जा सके। उसके बाद है इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिसेड, मतलब जिसका प्रैक्टिस करना अनिवार्य हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इनप्रैक्टिसेबल। यह तो इनप्रैक्टिसेबल मतलब इसका ही मतलब होता है असाध्य या फिर दुष्कर, जिसका आपको करना अनिवार्य हो। उसके बाद है आपको वन हु लिव ऑन हर्ब। यह तो लिव ऑन हर्ब मतलब घास फूस खाने वाला, पेड़ पौधे को खाने वाला उसे कहते हैं हार्बी बोरस। जी हाँ, तो हार्बी बोरस यानी कि हो गया शाकाहारी। उसके बाद है द फॉल्ट दैट मे बी फॉरगेटिव। द फॉल्ट दैट मे बी फॉरगेटिव, ऐसा भूल जो भुलाया जा सके, वैसा गलती जो भुलाया जा सके उसे क्या कहते हैं, वेनियल। जी हाँ, तो वेनियल कहा जाता है। वेनियल का मतलब होता है क्षम्य, जिसे भूला जा सके। उसके बाद है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग। जी हाँ, तो द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिस्पैरेट डिसरिस्पेक्टली डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट द स्केयर्ड थिंग। या तो डिस रिस्पेक्टफुली अबाउट द स्केयर्ड थिंग, जो डरे हुए चीजों से क्या करे, डिसरिस्पेक्ट यानी कि बिना रिस्पेक्ट दिए बात करे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ब्लास फोमी। जहाँ तो ब्लास फेमी, जहाँ तो ब्लास फेमी कहा जाता है यानी कि इस निंदा या फिर धर्म निंदा
किसी के खिलाफ बोलना, धर्म निंदा। उसके बाद जो है कहा जा रहा है वॉलेंट्री गिविंग, जो है तो वॉलेंट्री गिविंग अप द थ्रोन ऑफ फेवर ऑफ समवन, यानी कि किसी के आपको चीजों का त्याग करना, या जहाँ तो किसी चीजों का त्याग करना या फिर किसी चीजों के फेवर में रहना, यानी कि उसे कहते हैं एबडाइ एबडाक्टिक्शन, यह तो एबडक्शन एबडक्शन यानी कि त्याग, यह तो त्याग कहते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है दैट कैन बी कैरिड इजिली, जिसे आसानी से कैरी किया जा सके, उसे कहते हैं पोर्टेबल, जहाँ तो पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके। उसके बाद है मर्डरर ऑफ वाइफ, मैन मतलब अपनी पत्नी की हत्या करने वाला, तो उसे क्या कहते हैं युक्सो राइट, यह तो एक्सराइड यूजोरी साइड कहा जाता है। उसके बाद है मर्डर ऑफ रेस, यह तो मर्डर ऑफ रेस, तो मर्डर ऑफ रेस को क्या कहा जाता है, तो मर्डर ऑफ रेस को जो है आपको कहा जाता है जेनिसाइड, यह तो जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, जाति हत्या या फिर कुल हत्या। उसके बाद है आपको मर्डर ऑफ सिस्टर, तो मर्डर ऑफ सिस्टर को क्या कहते हैं, सोरो रिसाइड, यह तो सोरो रिसाइड कहा जाता है, यानी कि बहन की हत्या। उसके बाद है वन हु एक्ट अगेंस्ट रिलीजन, यह तो वन हु एक्ट अगेंस्ट रिलीजन, तो इसे क्या कहते हैं, हेरोटिक, यह तो हेरोटिक इसे कहा जाता है। मतलब क्या होता है हेरोटिक का मतलब, तो हेरोटिक का मतलब होता है नास्तिक या फिर पाखंडी। उसके बाद है वन हु हैबिचुअल ड्रंकेड, यह तो वन हु हैबिचुअल ड्रंकेड, तो उसे कहते हैं शॉर्ट या फिर टॉपर, यह तो शॉर्ट या फिर टॉपर। टॉपर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपको पियक्कड़, यानी कि अधिक शराब पीने वाला। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ साथ जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को प्रेस भी कर दिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल सके। हमारा दूसरा वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।